से श्रमणों ने अपने आलोकों का वाचन किया। परमेष्ठी दर्शन से आत्मदर्शन योग्य सागर जी का आलेख था। उन्होंने अपनी योग्यता से श्रोताओं के माध्यम से मालूम चला कि बहुत सुंदर आलेख का भाषण किया। परमेष्ठी के दर्शन से आत्मदर्शन, द्वैत से अद्वैत का दर्शन, ये सिद्धांत है। द्वैत से अद्वैत का दर्शन, यहां ठहरना। भिन्न उपासना अभिन्न उपासना, भिन्न उपासक भाव से शुद्धात्व की प्राप्ति, अभिन्न उपासक भाव से शुद्धात्व की प्राप्ति। भिन्न उपासक भाव से ज्योति का प्रकट होना, अभिन्न उपासक भाव से ज्योति का प्रकट होना। बाती भिन्न है, दीपक भिन्न है, घृत भिन्न है, तेल भिन्न है। इन सब के नियोग से ज्योति होती कि नहीं? प्रकाश या ठहरना। भिन्न की उपासना परमेष्ठी की उपासना। दीपक भिन्न है, ज्योति प्रकाश भिन्न है, बाती भिन्न है। इन सब के नियोग से दीपक जलता दिखता है। यह है भिन्न उपासक भाव। अभिन्न उपासक भाव चकमक्की बटैया अथवा सू का बांस परस्पर में घर्षण करता है तो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। यह अभिन्न उपासना। भिन्न उपासना से चिद ब्रह्म की उपलब्धि, अभिन्न उपासना से चिद ब्रह्म की उपलब्धि। दो दृष्टियां समझना। और दोनों उपासना विधि जिनागम में वर्णित है। परमेष्ठी की उपासना से आत्मदर्शन आइए। दर्पण में देख करके दर्पण को नहीं देखते, अपने को देखते। ऐसे ही योगीश्वर परमात्मा को देख करके परमात्मा को ही नहीं देखते, निज आत्मा को देखते। जब दर्पण के पास पहुंचते हो, आपके चेहरे पर एक दाग था। वो किस में दिख रहा था? चेहरे पर दाग था, वो किस में दिख रहा था? जो दर्पण में चेहरे का दाग दिख रहा था, तो आपने दर्पण को ही पोंछा ना, तो दाग मिटा। चेहरे का दाग कहां झलक रहा था? दर्पण में। रूमाल से पोंछोगे दर्पण को ना, तो चेहरे को। बस मुमुक्षु सुरेश भाई, दर्पण में देख तो लेना, पर दर्पण को पहुंचने से तेरा चेहरे का दाग नहीं पूछेगा। केवल के दर्पण में जगत के दाग दिखते हैं, वहां देख के तो आना, पर पहुंचना गाल पड़ेगा। ऐसे मेरे मित्र, परमात्मा के ज्ञान में तुम्हारे पाप झलकेंगे, पर देख सकते हो, पर पहुंचने के लिए स्वयं को ही भेद विज्ञान चाहिए। चारित्र का रुमाल लगाना पड़ेगा। यह है ज्ञाता दृष्टि में कर्तृत्व दृष्टि का अभाव। परमेष्ठी दर्शन में आत्मदर्शन योग्य सागर का विषय था।
इसलिए जिन्हें अपने गाल साफ करना है उन्हें दर्पण के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बस सुरेश भैया इतना उत्तर दो, फिर मैं बात बिठाता हूं आपको। जाना चाहिए ना, जाना चाहिए ना, जाना चाहिए ना। जाना तो पड़ेगा, लेकिन जाकर के दर्पण कालों छुटाएगा कि आपको छुटाना पड़ेगी? आपको छुटाना पड़ेगी। परमात्मा जानता है, परमात्मा देखता है, परमात्मा बताता है गाल पर कालोंच है, कर्मों की कालोंच आत्मा में है, पर छुटाना स्वयं ही पड़ेगी। विराजो, जीवों को देख के बैठना। कम से कम आज गोष्ठी में भी भाग ले लिया उसने, चातुर्मास की पूर्णता कर ली। इतनी जल्दी समझ में आ गया। इसका तात्पर्य है जिनवाणी कठिन नहीं है, समय देने की आवश्यकता है। सुरेश मित्र, करो स्वाध्याय। जब लवकुश पाटलिपुत्र निश्चय ये पंडित बन के आलेख बांध सकते हैं, मित्र तुम क्यों नहीं बांध सकते? अगली गोष्ठी में तू भी बन के आ जाना पंडित जी। भिन्न की उपासना से अभिन्न की प्राप्ति, और अभिन्न की उपासना से अभिन्न की प्राप्ति। समझ में आ रहा ना? मुनियों को समझना चाहिए, भिन्न की उपासना से अभिन्न की उपलब्धि, और अभिन्न की उपासना से भी अभिन्न की उपलब्धि। पुनः याद करो, परोतन से रोटी बनती है और पानी से रोटी बनती है, पेट दोनों से भरता है। याद है मैंने एक दिन आपको बताया था, परोतन से रोटी बनती माताओं और पानी से रोटी बनती है। ये सत्य कह रहा हूं क्या? अरे ये लोग चेहरा दिख रहे हैं। परोतन से रोटी बनती है और पानी से रोटी बनती है, दोनों से पेट भराता कि नहीं? भरता है। ज्ञानी, आटे की रोटी बनाओगे तो परोटन डालना पड़ेगा, और बाजरे की रोटी बनाओगे तो पानी लगाना पड़ेगा। हाथ की रोटी में पानी लगाया जाता है और बेलन की रोटी में परोतन लगाना पड़ता है। ऐसे ज्ञानियों, द्वैत भक्ति करने वाले को परमात्मा को देखना पड़ता है, और अद्वैत भक्ति करने वाले को निज आत्मा को देखना पड़ता है। कल्याण दोनों का होगा, एक परंपरा से, एक साक्षात। ये योग्य सागर का विषय था। इसलिए ये कभी नहीं कहना मंदिर जाने से क्या लाभ, दर्पण के पास जाने से जो लाभ है, मंदिर में जाने से वही लाभ है। इसलिए आशीष भाई, पत्थर पूजने से क्या लाभ? ये पत्थर की उपासना वही करता है जिसकी बुद्धि में पत्थर हैं, और जिसकी बुद्धि में परमात्मा है, उसको पाषाण में भी भगवान दिखाई देता है। मेरे ईश्वर को पत्थर मत बोलिए। अपने पिता की तस्वीर को तुम कागज नहीं बोल पाता, तो फिर मेरे परमात्मा की मूर्ति को तू पत्थर कैसे बोलता है? अपने पिता की तस्वीर को, फोटो को पिताजी बोलता है ज्ञानी, तो मेरे परमात्मा की मूर्ति परमात्मा है। तुम्हारा निक्षेप है तो हमारा भी निक्षेप है। स्थापना निक्षेप। दूसरी दृष्टि में आइए, पर्याय में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार, द्रव में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार, पर्याय में गुण का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में गुण का उपचार। आलाप पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। आश्चर्य लगता है पीयूष सागर जी,
जगत को आलाप पद्धति का ज्ञान नहीं है, वो अपलाप करने आ जाते हैं। इसलिए मित्र आसिफ भाई, आलाप पद्धति का ज्ञान करना पड़ता बेटा। फिर तुम ये नहीं कहोगे ये पत्थर रखे हुए हैं, ऐसा कहोगे ये परमात्मा के बिंब है। क्या विचार भोले, आप क्या पुष्दंत को पत्थर मानते हो? क्या चंद्रपुर स्वामी को पत्थर मानते हो? अज्ञानी पाषाण देखता है, भक्त भगवान देखता है। विशुद्धि बनती है, विश्वास मानिए। आज 31 पट के चंद्रपुर स्वामी का अभिषेक हो रहा था, सब नाच रहे थे वहां खड़े खड़े। वो एक बालक तो इतना भक्ति में तल्लीन हो गया, वो तो प्रभु के चरणों में ही आके गिर गया। परंतु पड़ा पड़ा मुस्कुरा रहा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास आया, गुरुजी हम तो ऊपर से लोग तो पुष्प छोड़ते हैं, मैं स्वयं छूट गया, प्रभु के चरणों में आ गया। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। यही प्रभु का चमत्कार है। ज्ञानियों, प्रभु दर्शन से आत्मदर्शन। एक ऐसा पुरुष एक जगह शादी कराने गया। हाथी साहब, जिस बिटिया से शादी हुई वो भगवान को नहीं मानती थी, मूर्ति को नहीं मानती थी। मूर्ति पूजक के घर से नहीं थी बिटिया। पर घर में जब आई, सासू ने कहा बेटी सबसे पहले मंदिर जाना पड़ता है। तो कहती अम्मा हम तो संसार के सुख के लिए आए हैं, आपकी बहू बन के पत्थरों को पूजने के लिए नहीं आए। तो अम्मा कहती है बिटिया ऐसा करो बेटा, तुम बिल्कुल मत पूजना, लेकिन परंपरा का निर्वाह तो कर लेना। मेहमान आए हैं, अब चलो, दर्शन मत करना, आप तो खड़े रहना, बस तो चले आना। ठीक, ये चलेगा। बहुत होशियार हो रही थी बिटिया, पढ़ी लिखी थी कुछ ज्यादा। और राजू वो दर्शन करने पहुंचे, ले जाके खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध जिनालय है। तो खजुराहो के मंदिर में प्रवेश करने के पहले 2 शेर रखे हुए हैं, अच्छे मस्त। और भगवान महावीर की भूमि वैशाली, वहां पर ये बड़े सुंदर 2 शेर रखे हुए गेट पर। अब वो जैसे ही मंदिर के पास पहुंची तो कहती अम्मा कहां लेके आ गई मुझे, या तो शेर रखे हुए, भगवान कहां है? अरे बेटी वो तो पत्थर है, शेर थोड़े ही है। अरे पत्थर भले हैं लेकिन डर तो लगता है। अच्छा, मां खुश हो गई, बोले अब काम बन गया। खुश हो गई, बोले काम मेरा बन गया। वो कहती धीरे से बेटी जब ये पत्थर के शेरों को देख करके तुमको डर लग सकता है, तो पास आने के परमात्मा को देख करके मुझे शांति भी लगती है। वो बहू जो नास्तिक बन के गई थी ना, वो सीधी जाकर के भगवान के चरणों में सिर टेकती, शांतिनाथ के कहती प्रभु अनंत काल से मैंने पत्थरों को देखा था, लेकिन आज मुझे परमात्मा दिख गए। श्वेतांबर परंपरा में शिव मुनि स्थानकवासी परंपरा प्रधान मुनि है, शिव आचार्य मुनि आचार्य। और इंदौर में हम लोग का एक साथ उपदेश हुआ। शिव मुनि बोले महाराज जी भले ही हम कपड़े पहने हैं और मूर्ति पूजक नहीं हूं, लेकिन जब गोमटेश बाहुबली स्वामी में गया, बाहुबली की छवि को देख करके आत्मा में आह्लाद आ गया। मैंने कहा धीरे से दिगंबर पागल नहीं है। आहार दंशने ने तस्वीर ओम को उठाए, साधु ने बदी आसन ना हो।
भोजन की सजी थाली देख करके मुख में लार टपकने लगती है, तो प्रभु की मुद्रा को देख करके वीतरागता क्यों नहीं टपकेगी? नारी के चेहरे को देख करके वाओ, क्या क्या नहीं टपकने लगता तुम्हारे भीतर से। जब एक संसार की नारी को देख करके भाव बदल सकते हैं, तो परमात्मा के बिंब को देख करके परिणाम विशुद्ध क्यों नहीं हो सकते? इसलिए वस्तु तत्व को समझना चाहिए। मेरा परमात्मा पाषाण नहीं है ऐसी, वो ईश्वर का बिंब है, अनंत देव है, महेश्वर नहीं है, जिनेश्वर है। इसलिए जिनेश्वर की अवहेलना करने से निधत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। जिनके मस्तिष्क में पत्थर दिखते उन्हें सुधार कर लेना चाहिए। आज से प्रभु मान के सिर टेकना प्रारंभ करो, जिसे निधात्ति निजात करके इस कर्मों का क्षय हो जाए। विराजो ज्ञानी बसा। अगला देखो, एक एक विषय गंभीर है, पर इतना समय नहीं है। द्वितीय वक्ता का विषय था, उनका भी श्रोताओं के माध्यम से मालूम चला कि भाई बहुत सुंदर आलेख का वाचन किया। उनका विषय था निसंग सागर परिणाम पदार्थ व्यवस्था। गंभीर विषय, परिणाम पदार्थ व्यवस्था। जो भी वस्तु है वो परिणाम स्वरूप है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जड़ चेतन जो परिणाम से शून्य हो। परिणाम है इसलिए उत्पाद वह है, ध्रुव है। उत्पाद वह ध्रुव है इसलिए परिणाम है। परिणाम परिणामी भाव द्रव्य का है त्रिकालिक भाव। अभी ये क्या है, बैठे रहना भैया सुरेश, खड़े नहीं होना। विषय यह है, जो गोष्ठी श्री मधुबन में सम्मेलन शिखर में इस देश न भवन में चल रही है, ये गोष्ठियां देश के विश्वविद्यालयों में चलने की आवश्यकता है। कारण जो वैज्ञानिक और वर्तमान के पढ़े लिखे छात्र, आप जैसे बाबू, इनके मस्तिष्क में कीड़ा काटता है। साधु लगता घर में खाने को नहीं होगा। साधु मतलब गरीब लोगों के बच्चे साधु बनते हैं। साधु मतलब बुद्धि से गरीब लोगों साधु बनते हैं। मित्र, शांतिनाथ कुंथनाथ चक्रवर्ती थे।